मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। चलिए रेडी, ब्रीथ इन, 1 2 3 गो। ब्रीथ लेते हुए पीछे जाएंगे, और भी एक बार करेंगे। आपको है ना सब फाइनल पोज आके थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, इसमें है ना ब्रीथ को भी होल्ड करना। रेडी, ब्रीथ इन, 1 2 3 गो। ब्रीथ लेते हुए पीछे जाइए, एक और राउंड। जस्ट ब्रीथ इन, 1 2 3 एंड गो। होल्ड कीजिए। ओके, बस अभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए। सिट डाउन एवरीबॉडी। आपको वज्रासन अच्छा लगता है तो वज्रासन में बैठिए, और पद्मासन अच्छा लगता है तो पद्मासन, और कोई भी क्रॉस लेग। जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज है, अगर आपकी घर पे पेरेंट्स है या तो कुछ एज सीनियर से उनको नीचे नहीं हो रहा है बैठने का, दे कैन कंफर्टेबली सिट ऑन द सोफा और अ बेड, और टेक वॉल सपोर्ट, एंड यू हैव टू मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, हैंड्स ऑन द नीज इन चिन मुद्रा। पहले जैसे ओम सेट में किया ना, टिप ऑफ द इंडेक्स एंड थंब टुगेदर, अदर 3 फिंगर्स स्ट्रेट। अभी इसमें जोर से ब्रीथ छोड़ के जाना है, ब्रीथ इन नहीं करना। जैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं, पेट अंदर जाना है, मतलब वो अपने आप ही हो जाता है, आपको कुछ करने का, सिर्फ ब्रीथ छोड़ना है। फोर्सफुली एक्सहेल करना, इनहेलेशन हम जितने फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं ना, बिटवीन अपने आप को पैसिव इनहेलेशन हो जाता है। हमको एक्टिवली ब्रीथ, फोर्सफुली ब्रीथ आउट करके जाना। इसमें रिकमेंडेड काउंट्स 30 + 30 60 दिया है, पर आप 120 तक कर सकते हैं। आपको एक साथ नहीं होता है तो आप 5 5 10 10 ट्राई कीजिए। अभी काउंट के साथ हम 30 करके ब्रेक करके फिर 30 करेंगे। धीरे धीरे कर लीजिए, जिसको पहले से नहीं होता है उन लोग धीरे धीरे कर लीजिए। रेडी, सीधा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लॉन्ग ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। और 30 स्ट्रोक्स करेंगे। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लॉन्ग ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कर सकते हैं, या फास्ट करना है तो 2 कर सकते हैं। 2 से ज्यादा नहीं करना, 1 और 2 स्ट्रोक्स 1 सेकंड में कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करके सीधा बैठिए। इसके बाद में नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए आपको हाथ पर ऐसे प्रणव मुद्रा करना है। इसमें आपकी जो राइट थंब है इसको स्ट्रेट रखना, बाकी जो आपकी इंडेक्स और मिडिल क्लोज करना, रिंग और लिटिल को स्ट्रेट करना। आपकी थंब से आप राइट हैंड यूज कीजिए, सब लोग आपकी राइट हैंड, क्योंकि जो आपने वीडियो में देख रहे हैं, मेरे को मतलब मैं राइट यूज करती हूँ तो आपको लेफ्ट जैसे दिखाई देगा, शायद आपकी राइट हैंड इस साइड है, राइट यूज कीजिए। अभी आपकी थंब फिंगर से आपकी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना। ये तो बंद करना मतलब सिर्फ एयर पैसेज को बंद करना, प्रेस नहीं करना। अभी लेफ्ट से ब्रीथ इन कीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से ब्रीथ आउट कीजिए। अभी राइट से ही ब्रीथ इन कीजिए, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़िए। तो दिस इज 1 राउंड। इसमें जो रेशियो है आपको ब्रीथ इन आउट का 1:2 रेशियो में कर लीजिए। अगर आप ब्रीथ होल्ड करना चाह रहे हैं तो 1:2:2 रेशियो, और सिर्फ ब्रीथ इन आउट करते हैं तो 1:2 रेशियो। मतलब आपकी ब्रीथ आउट ब्रीथ इन टेक से एकदम लंबा होने का। 5 राउंड्स करना है। रिकमेंडेड राउंड्स और 5 राउंड्स। 2 मिनट्स लगेगा आपको 5 राउंड्स करने के लिए। सीधा बैठ के पूरे 5 राउंड्स कंप्लीट कीजिए। मैं भी आपके साथ करूंगी।
इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि किसी किसी को 4 काउंट इनहेलेशन कर सकते हैं या किसी किसी को 6 भी कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी की सबसे आप जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा विदाउट फोर्सिंग योरसेल्फ। ओके, नॉर्मली मतलब जेंटली आपको जितना लंबा ब्रीथ इन कर सकते हैं उससे डबल लंबा टाइम ब्रीथ आउट कीजिए। ऐसे 5 राउंड्स कंप्लीट कीजिए। 1 राउंड मतलब आपको लेफ्ट में लेके राइट में छोड़कर राइट में लेकर लेफ्ट में छोड़ना, ऐसे 5 राउंड्स कंप्लीट कर दीजिए। पूरे 5 राउंड कर लीजिए, तभी आपको थोड़ा सा पता लगेगा क्या हो रहा है अंदर ब्रीथ लेने से डीपली। 1-2 राउंड करने में आपको कुछ लगेगा ही नहीं। आप पूरे ध्यान आपकी ब्रीथ के ऊपर कीजिए, तो फील कीजिए ब्रीथ लेने से वो कहाँ जा रहा है, कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है। वैसे आपकी ध्यान पूरे ब्रीथ के ऊपर रखिए। पूरे 5 राउंड करके उसके बाद में रिलैक्स करना। 5 राउंड कंप्लीट कीजिए। अगर आपको 5 राउंड कंप्लीट हो गया तो आप आराम से बैठ जाइए। बैठ के अगेन डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करके आपकी ध्यान पूरे ब्रीदिंग पर रखिए थोड़ी देर। हर एक प्राणायाम हम कंप्लीट करते हैं, हर एक आसन कंप्लीट करते हैं, बीच में थोड़ा सा हाथ योगा स्टाइल में थोड़ा सा रेस्ट करना है और पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, अगर आपकी ब्रीथ कैसे चल रही है उसमें आपकी ध्यान करने का। अब ब्राह्मणी नहीं करना, इसके बाद में है कि वो सूर्य वेदन। सूर्य वेदन में हमको राइट में ब्रीथ लेना है और लेफ्ट में छोड़ना है। ऐसा ही 5 राउंड करना है। इसमें भी रेशियो 1:2। अगर आप ब्रीथ इन 1 सेकंड लेते हैं तो फॉर एग्जांपल 1 सेकंड ब्रीथ इन करते हैं तो 2 सेकंड ब्रीथ छोड़ना। अगर आप 3 सेकंड्स ब्रीथ इन करते हैं तो 6 सेकंड छोड़ना। ऐसे 1:2 रेशियो में करना है। सेम प्रणव मुद्रा रखिए। गुड। अभी राइट साइड से इन करना है। राइट साइड से इन कर लीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से इन कीजिए। अभी राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़िए। अभी लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से लेना। ये जो डिफरेंस है कि अनुलोम विलोम और सूर्य वेदन में, इसमें आपको राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इसमें किस तरह का आपको फोकस करना है आपके ऊपर, आपकी बॉडी जैसे है आप एक बार सुन के कर लीजिए। आप जैसे ब्रीथ लेते हैं ऐसे फील कीजिए, जो ब्रीथ है आपकी नाभि से लेकर पूरे इधर तक फील हो रहा है। फिर उसके बाद में इसको भी एलाबरेट कीजिए। जैसे हमारे पोस्चर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा स्ट्रिक होता है ना, इसमें आप जैसे ब्रीथ इन करते हैं ऐसे लंबा होके वाइड हो रहा है, इस तरह का आप इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। आपकी फिर बंद रखिए। अभी 5 राउंड कंप्लीट कीजिए। और जैसे आप ब्रीथ छोड़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा आपकी बॉडी में जो ब्रीथ आउट हो रहा है थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट हो रहा है, मतलब आपकी जैसे आपने एक्सटेंड किया उसको नीचे कर लीजिए। उस तरह का आपकी ध्यान पूरे करके 5 राउंड कंप्लीट कीजिए। भूलना नहीं, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हमको अनुलोम विलोम करके काफी प्रैक्टिस हो गया, इसलिए क्या ऑटोमेटिकली
आप जहाँ छोड़ते हैं वही लेना होता है, तो इसलिए क्या आपको ध्यान से करना है, इनहेलेशन थ्रू योर राइट, एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट। 5 राउंड करने के बाद में रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद में जो है वो उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई तो थायराइड के लिए अच्छा है, हमको पहले ही पता है, तो थायराइड क्लास में भी काफी किया है। तो उज्जाई में क्या, ये जो ग्लॉटिस पार्ट होता है थ्रोट में, उसको पार्शियली क्लोज करके हमको ब्रीथ लेना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप सिर्फ इनहेलेशन उज्जाई ब्रीथ में कीजिए, एक्सहेलेशन ऐसे नॉर्मल ब्रीथ में छोड़ दीजिए। अगर आपको दोनों ले सकते हैं तो उज्जाई ब्रीथ में दोनों ट्राई कीजिए। सीधा बैठ जाए। इसमें भी, इसमें शायद आप 1:1 रेशियो में कर सकते हैं, मतलब इनहेलेशन आल्सो 1 सेकेंड, और आप जितने भी आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड उसकी जैसा ये एक्सेलेशन भी कर लीजिए, इन एंड आउट इक्वल रेशियो में 1:1 में। अब सीधा बैठिए। ब्रीथ लेने के टाइम यहाँ पे जो ग्लॉटिस पार्ट या तो आपकी जो नेसल पैसेज है ना, एयर पाइप है ना, तो उसको थ्रोट के पास होता है ना, उस पार्ट का हम ग्लॉटिस कहते हैं, उसको अंदर खींचते हुए हाफ पोर्शन में आप ब्रीथ इन कीजिए। इसमें एक साउंड जैसे सी वो ओशन का साउंड आता है ना, उस तारीख का एक साउंड प्रोड्यूस होगा। शायद आप तो सुन नहीं सकते, उतना तो ज्यादा नहीं होगा ये। हिसिंग साउंड भी बोलते हैं, हिसिंग साउंड, जैसे कोबरा से भी एक साउंड आता है ना, ऐसे भी बोलते हैं इसको। आपको लेने के टाइम वो दिखा तो नहीं सकते हैं, जो टंग है ना अपर पैलेट में लगेगा, तभी आपको थोड़ा इजी रहेगा। आपकी टंग एक पूरे नहीं, मतलब सामने से ये थोड़ा सा टंग अपर पैलेट में लगेगा, तो आपको ब्रीथ लेने इतना फॉर 5 राउंड। मैम नोज से लेना है और नोज से छोड़ना। आप दोनों आपकी नॉस्ट्रिल से ही करना है। फाइव राउंड कंप्लीट कीजिए, इसमें भी 5 राउंड कंप्लीट कीजिए, सारे प्राणायाम उसमें 5 राउंड दिया है। जिनको हो गया 5 राउंड, आप शवासन में लेट सकते हैं। 5 मिनट्स का, अगर आपको बैठना है तो बैठ जाइए। आज तो अपने क्लास में अभी हम बॉडी स्कैन, योग निद्रा जैसे रिलैक्सेशन करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, रेगुलर रूटीन में आप अपने आप को करने जा रहे हैं, तो आप ब्रीथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सीधा बैठ के पूरी ध्यान आपकी ब्रीथ के ऊपर करते हुए कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए चांसेस है, तो इसलिए अभी तो हम बॉडी स्कैन रिलैक्सेशन, योग निद्रा जैसे हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हुए जाएंगे। लेट जाइए, just lay down, just lie down everybody. Yes, लेग बंद करिए और आंखें बंद रखिए। गुड। लेग्स अपार्ट, hands slightly away from your body, your eyes are closed, head and neck in a comfortable resting position. Yes, आराम से सो जाइए। वेरी गुड। अभी हर एक बॉडी पार्ट का इंस्ट्रक्शन आपको आएगा, तो सुनते हुए सिर्फ आपको ब्रीथ इन करना, ऑब्जर्व करने के टाइम ब्रीथ छोड़ते हुए रिलैक्स करना। We'll start with the toes. Just try to relax your toes on both sides and relax the sole of your feet on both sides. Comes your feels and your ankle joint. Just try to relax your heels and your ankle joints, calf muscles on both sides, and your knee joints on both sides. Whenever you imagine or think of the body part, you have to breathe in, and whenever you relax, you have to breathe out and relax. And then comes your thighs. Relax your both the thighs and all the muscles of your thighs. And comes your hip joint. Let's try to relax your hip joint.
followed by your abdomen and your chest. Just try to relax your abdomen and your chest. Hands on the shoulder joints. Just relax your hands on the shoulder joints on both sides. Then relax your hands from your fingers to the shoulder joints. And then comes your neck and the back. If you have any kind of pain, stress, or any stiffness or discomfort on your neck, back, or shoulder joints, just feel while taking a deep breath in and relax as you breathe out. And then comes your head and your face. Relax the back side of the head first. And then comes your face. Relax all the muscles and all the parts of your face. Relax your chin, your cheeks, ears, mouth, lips, nose, the tip of your nose. Just try to feel the freshness of the air when it goes inside and the warm air when it comes out from your nostrils. Just be focused on your breathing for a while. आपकी पूरी ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर रखिए. Just feel what happens when you breathe in and what happens when you breathe out. And then slowly move on to your eyes. Relax both the eyes, eyebrows, forehead, and then slowly come in between your eyebrows and stay focused in between your eyebrows for a while. Just be focused in between your eyebrows for a while. And now, once again, go through all the parts of your body, right from your toes to the head. And now observe your abdominal and glute chest movement. It has been calmed down. Your body and mind both are totally relaxed. And you're not having any stress, any pain, or any kind of stiffness or discomfort on any part of your body. And also, you feel very light, very fresh, and very energetic because your body and mind both are totally relaxed. You're relaxed, you're relaxed, you're relaxed. And now slowly try to bring awareness of your body and all the parts of your body and your surroundings. If you get enough of awareness, try to bring your legs together, hands to the body, and slowly turn to side and come to sitting position for 4 times. The back straight, hands on the knees in chin mudra, eyes are closed. You can sit in any comfortable pose.
Take a long deep breath in, breathe out with hum. Again, take a long deep breath in. Again, take a long deep breath in. Rub your palms nicely. Keep your palms on your eyes. And then slowly open your eyes. Relax your hands and your legs. Thank you all. Have a nice time. तो ये तो जो आज का जो सीक्वेंस था ये तो बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकते हैं. अगर जो रेगुलर रूटीन में योगा करते हैं आपको तो बहुत हल्का लगेगा, फिर भी जो कुछ करते नहीं है ना फिजिकली, अगर आप वो जो वॉकिंग करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं पर योगा नहीं करते हैं ना, उन लोगों का ये भी तो डिमांडिंग मतलब चैलेंजिंग रहेगा. तो ये सबको इसका है ना टाइमिंग तो 40 to 45 मिनट्स का ही दिया है. हर एक आसन का 1 मिनट 60 सेकेंड को होल्ड करना. अगर साथ में बिगिनर्स में तो साथ में नहीं होगा, तो इसलिए 2 बार रिपीट कर सकते हैं. मतलब 30 सेकेंड्स तो 15 काउंट्स ऐसे रिपीट कर सकते हैं. तो आप प्लीज़ आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो रेगुलरली कुछ एक्टिविटीज़ फिजिकली नहीं करते हैं, उन लोगों को आप रेकमेंड कीजिए, आप फोर्स भी कीजिए करने का. इससे काफ़ी फ़ायदा होता है ब्रीदिंग में. आपने तो देखा हुआ कि आज तक जो आसन किया वो पूरे आपकी चेस्ट और मतलब चेस्ट केज में आपकी हार्ट और लंग्स के ऊपर बहुत मतलब एक्सरसाइज होने का ऐसे ही पोज था. प्राणायाम भी वैसे ही था. अगर एल्डर से सीनियर से वो नीचे बैठ नहीं सकते, उन लोग भी ऊपर बैठते हुए भी कर सकते हैं. तो इट इज़ ये तो आपकी ड्यूटी है आजकल, आपको सबको एटलीस्ट फोर्स करके तो करवाना ही है. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. किसी को कुछ डाउट्स